ना पैसा है, ना नौकरी है, ना पूंजी है, गरीब करे तो क्या करे। तो इस बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो एक गरीब क्या नहीं कर सकता है, अगर उसको कुछ करने का कुछ जज्बा रहता है, कुछ जुनून रहता है तो क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। बस करने का एक डिसीजन लेना चाहिए, एक हमको लक्ष्य बनाना चाहिए कि उस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। कोई सपना देखेंगे, कोई सपना देखते हैं तो उस सपना को हम लोग को पूरा देखना है। ये नहीं कि आधा सपना देख के आधा सपना में हम वापस आ गए। तो जो भी हम लोग सपना देखते हैं, चाहे जो भी हम जिस चीज़ पर देखिए, जिस चीज़ पर हम फोकस डालते हैं, उस फोकस को हमको गौर से करना है। तो उस पर हमको फोकस डालना है। तो एक गरीब क्या कर सकता है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ। तो एक बुजुर्ग आदमी है, ये बुजुर्ग आदमी है और इसका 4 लड़के हैं, 4 बेटा, इसका 4 बेटा है। तो 4 बेटा में 2 बेटा जवान है जो ये बुजुर्ग पिता को इन लोग सहारा देता है। 2 बेटा, ये बुजुर्ग के पास है, क्या बोले, गांव में होता है सब कोई के पास, किसी के पास गाय भैंस या तो फिर बकरी। तो इसके पास है बकरी भी बहुत ज़्यादा है, एक जन के लिए बहुत ज़्यादा ही है। प्लस गाय है, बकरी भी है, गाय भी है। इसके पास बकरी भी है और गाय भी है। तो बकरी अलग चरता है और गाय अलग चरता है। गाय के लिए एक बेटा जो है उसका, एक बेटा वो गाय तरफ चल जाता है और एक बेटा बकरी तरफ चल जाता है। तो और दो हैं यहाँ, वो छोटे हैं जो अभी वो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं। इन लोग माल मवेशी अपना को देखने के लिए इन लोग जाता है। तो इन लोग का हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ। इन लोग का हुआ का को जान रहे, घर परिवार में किसी का नहीं बनता है। तो एक बेटा जो है इसका बड़ा बेटा है, वो अलग हो जाता है और उसका फिर उससे छोटा बेटा वो भी एक तरफ से अलग हो जाता है अभी। लेकिन ये साथ में गाय हो गया, बकरी हो गया, इसको देखते रहता है, लेकिन इसका अलग ही इसका डिसीजन रहता है। तो कुछ दिन में उसका जो छोटे बेटा लोग हैं उन लोग पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। उन लोग कुछ दिन में बड़ा हो जाते हैं। बड़ा होने के बाद क्या होता है, बड़ा होने के बाद उन लोग का बकरी वगैरह रहता है। तो बकरी हर साल नहीं तो 50,000, 60,000, 80,000 का इतना का हर साल उन लोग का बकरी बिक जाता है। बकरी बिक जाता है तो उन लोग का एक पूंजी हो जाता है। तो उसी को पूंजी करते करते वो लोग उसको पूंजी बनाते क्या करता है कि एक बेटा जो है, छोटा 2 जन थे, उसमें से एक बेटा है, वो एक बेटा फिर एक भाई अलग हो जाता है। तो फिर वो भी साथ में वो अपना पिताजी लोग के साथ में वो भी अपना हाथ बटाता है और काम करता है उन लोग के साथ। और एक छोटा बेटा है, यो एक ठेला जिसको कहते हैं रेडी भी कहते हैं, ठेला भी कहते हैं। एक ठेला में वो काम करता है। इसमें क्या काम करता है, जैसे कि इसमें ये ले जाता है कुछ पूड़ी हो गया, कुछ भजिया हो गया, कुछ समोसा हो गया, तो इसको लेके गांव में चौक चौराहा में ये रखने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे होता ये है, धीरे धीरे इसका व्यापार जो है, धीरे धीरे इसका जो ठेला वाला काम है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रोज दिन 500, 700, 500, 700 करके ऐसे वो कमाने लगता है। फिर उधर से भी पूंजी आ जाता है, बकरी तरफ से भी पूंजी आता है और ठेला तरफ से भी आता है पूंजी। तो इधर से भी पैसा आता है और इधर से भी आता है, दोनों तरफ से आता है पैसा। तो दोनों तरफ से पैसा आता है तो ये क्या किया, एक घर बनाया। घर बनाने के बाद वो तीनों बाप बेटा, घर बनाने के बाद उसका बड़ा भाई तो अलग हो गया। तो घर बनाने के बाद वो क्या किया, एक दुकान खोल लेता है, किराना दुकान। तब वो ठेला को छोड़ देता है, ठेला में जो बिजनेस कर रहा था उसको छोड़ देता है, एक तरफ दुकान कर लेता है। दुकान करने के बाद एक तरफ रहता है और एक तरफ दुकान करता है। तो दुकान करते करते कुछ दिन हो जाता है, किराना दुकान कुछ दिन हो जाता है। कुछ दिन होने के बाद, और ये दुकान प्लस डबल काम करता है। दुकान जो किराना दुकान है, किराना के साथ ये गल्ला का काम करता है। जैसे कुछ रकम हो गया, धान, गेहूँ, चावल और सरसों, जो चाहे जो भी हो उसको खरीदने का काम करता है। तो रोज दिन
दुकान में भी 50 किलो 60 किलो और इधर उधर अदर घूम घाम के 100 किलो 50 किलो वो कर लेता है। तो एक दिन में मान के चलिए और नहीं तो 100 किलो लगभग हो जाता है। एक दिन में 100 किलो हो जाता है और मान के चलिए एक दिन में 100 किलो हो जा रहा है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 3000 किलो हो जाएगा। 3000 किलो हो जाता है। 30 दिन में 3000 किलो हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर 20 रुपया में ख़रीदा है तो 20 रुपया में ख़रीदा है तो उसको और नहीं तो 5 रुपया तो बढ़ा के ही बेचेगा। तो 5 दिन में 5 रुपया बढ़ा के बेचेगा। तो इसको आप लोग गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा। इस 5 या 15,000 रुपया महीना ये अपना गला में कर लेता है। और बाद बाकी दुकान में जो 5-10 हज़ार जो मान के चलिए जो होता है वो अलग है। मान के चलिए 10,000 रुपया वो किराना दुकान से भी कर ले रहा होगा तो 25,000 रुपया इधर से हो जाता है। और इधर से मान के चलिए एक महीना में 10,000 लगभग का बकरी तरफ से भी हो जाता है। और गांव में जान रहे कि सबका एक काम में तो बनता नहीं है तो गांव में इन लोग फिर खेती बाड़ी भी कर लेता है, उधर से भी हो जाता है। तो मान के चलिए हर महीना इन लोग का और नहीं तो 40 से 50 हज़ार रुपया इन लोग का हर महीना आने लगता है। हर महीना 40-50 हज़ार रुपया आने लगता है। तो आने के बाद क्या करता है, ये मिट्टी का घर जो बनाया है उसको धीरे से ये बिल्डिंग बना लेता है, मतलब पक्का का बना लेता है। फिर 4 चक्का गाड़ी खरीद लेता है। फिर गांव में काम करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह भी ले लेता है। तो इतना एक देखिए यहाँ पर एक बकरी से भी अगर कोई चाहे कोई मवेशी से भी कोई चाहे, अगर उस लक्ष्य को अगर उसको हासिल करना है, उस सपना को अगर किसी को पूरा करना है तो एक बुजुर्ग कर सकता है। तो क्या आप तो युवा हैं, नौजवान हैं, आप क्या नहीं कर पाएंगे? बस एक हौसला की ज़रूरत है, एक लक्ष्य की ज़रूरत है। जिस लक्ष्य में आप हाथ लगाते हैं उस लक्ष्य पर आप टिके रहें तो बेहतर होगा। तो इस प्रकार से था बिजनेस आइडिया गांव के लिए। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।